बीजेपी सरकार होने के बावजूद वो ये वो घोड़ा जो सोनाली फोगाट के अक्सर टिकटॉक में आप नज़र आता था और आज अपने मालिक के बगैर जो है सुना है, इसको भी कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है। उनके परिवार के जो सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो कि लोग इसके समर्थन में नहीं है कि एक हार्ट अटैक हुआ है। संतुष्टि नहीं है परिवार के सदस्यों की और इस समय बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो तस्वीरों को शेयर कीजिए। एक बार घोड़ा देखिए अपने मालिक के बगैर जो है उसको भी ये एहसास है कि क्योंकि रूटीन में जो है तब क्या पूरा मामला रहा, क्या सामने निकल के रहा है। जो एफआईआर दर्ज की बात करें तो क्या एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? नहीं सर, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ना ही वहाँ का पुलिस प्रशासन कोई मदद कर रहा है, कोई सरकार नहीं मदद कर रही है हमारी अभी तक। तो यदि मैं मनोहर लाल की बात करूं तो उन्होंने क्या खेद जताया, इस तरफ आ जाता हूं, तो क्या खेद जताया है या उनका कोई नुमाइंदा आपके बीच में पहुंचा है या नहीं? सर कल शाम को बता रहे हैं, कल रात को कंवरपाल गुज्जर जी आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा और सीएम साहब उन्होंने उनके आश्वासन पे उन्होंने कहा था कि सीएम साहब वहाँ के गोवा के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और हम इस कार्रवाई कराएंगे। लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं करवाई उन्होंने। क्या एक इस इतने बड़े दुख से क्या हॉस्पिटल का वो जरूरी है इनॉग्रेशन? तो सुधीर सांगवान की यदि बात करें, सुधीर की क्या मंशा होगी, सुधीर क्या सोचता है? मैं बार बार आपसे ये पूछ रहा, क्या कोई प्रॉपर्टी का इशू बैकफुट पर पीछे कुछ या फिर कुछ राजनीतिक षड्यंत्र? क्योंकि अभी तक आपको राजनीतिक तरीके से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही। कोई राजनीतिक तरीके से हमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रही सर। लेकिन हम इसे षड्यंत्र नहीं कह सकते सर राजनीतिक, क्योंकि वो तो उससे सुधीर से जो इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर ढंग से वो ही बता पाएगा। क्योंकि हमें तो उसके ऊपर शक है, वो 24 घंटे साथ रहता था, वो ही बता पाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। हम किसी का और नाम नहीं ले सकते। कितने समय से सुधीर साथ? सुधीर सर 2019 से जब इलेक्शन के टाइम से साथ था। तो आज 2022 और 23 आने को है, तो सुधीर पहले भी कर सकता था। आज इस पर सुधीर की क्या मंशा हो सकती है? प्रॉपर्टी सुधीर के नाम नहीं हो सकती, तो सुधीर की क्या मंशा हो सकती है? आप किस तरीके से ये बार बार ये कह रहे हैं कि सुधीर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? क्योंकि यदि सुधीर कुछ करेगा, कुछ गलत करेगा, तो उसका क्या फायदा हुआ? सर मंशा कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, क्या पता कहाँ क्या कुछ है। हमारे को तो किसी परिवार वालों को पता नहीं था, वो 24 घंटे साथ रहता था, उसको सारा पता था क्या कुछ है इनके पास क्या नहीं है। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल बिल्कुल थी सर उसको सारी नॉलेज। सारा उसको खेत का ठेका है, सब कुछ वही करता था, सभी मैनेजिंग वही करता था। तो क्या आखिरी बात क्या हुई सुधीर से? आखिरी बात तो सर मेरी कल हुई थी, ये 2:45 बजे के करीब बात हुई थी मेरी। मैंने उनसे बात की थी सुधीर जी से, फोन किया मैंने, उन्होंने फोन नहीं उठाया। 10 मिनट बाद उनका खुद फोन आता है मेरे फोन पे। मैं उस टाइम पानी पी रहा था, मेरा फोन उस पे पलंग पे रखा था। मैंने भाई को बोला, छोटे भाई सचिन फोगाट, में उठा के एक बार बात कर ले और रिकॉर्डिंग ऑन कर ले इसकी। तो उन्होंने बात की थी सचिन फोगाट ने, तो उसने बताया कि हम गोवा गए थे, मैडम के साथ मैं रात भर था, सारी रात हम बातें करते रहे, खुशी जाहिर हुई। परसों की रात सर, परसों की रात सुख दुख की बातें होती रही। मैडम ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन जब मैं सुबह 7 बजे 7-7:30 बजे उठा, मैडम उस टाइम भी ठीक थे। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर गया कमरे से और मैं दोबारा 5 मिनट के अंदर कमरे में आया तो मैडम मेरे पाई गई। ये कोई वो थोड़ी है सर। बता रहे हैं कि परसों की रात खाना खाने से पहले उनकी बहन से भी बात हुई, कुछ ऐसा? उनकी बहन से भी बात हुई थी सर, उनकी मदर से भी बात हुई थी। तो मामी जी ने बताया था उस टाइम कि मेरे को खाना खाने से कुछ तकलीफ हुई है। तो नानी जी बोले क्या तकलीफ हुई है? तो बताया कि हाथ पैरों में सुन्नापन है, ये लग रहा है मेरे को। तो नानी जी ने बोला कि आप हॉस्पिटल में चेक करवा लीजिए एक बार। पता नहीं अब हॉस्पिटल में गए या नहीं गए, ना ही उसने सुधीर ने हमारे कोई रिपोर्ट दी कि मैंने हॉस्पिटल में गए। तबीयत खराब थी, वो कह रहा है तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी उस टाइम कि मैं इसको इस हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सर हमारे पास। तो यहाँ उनके जैसे अपने एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं जिससे हम दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या आपकी उनके पर्सनल डॉक्टर से बात हुई है? क्या कोई ऐसी तकलीफ उनको पहले थी? सर उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, आज तक बुखार भी नहीं होता, बीपी शुगर कुछ भी नहीं था उनको। कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं थे सर, वो इतने स्पुष्ट थे, जिम ज्वाइन करते थे, खुद ही खेती बाड़ी में यहाँ खुद कसी लेके लग जाते थे वो। तो उन बंदों को अभी सीबीआई की मांग है और दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल सर, सीबीआई की मांग भी है। हाई कोर्ट से सर मैं कह रहा हूँ एक जज भी नियुक्त कर देना चाहिए इसके ऊपर सारी। लेकिन देखिए कल 7:30 बजे बता रहे हैं गुजरी। जी सर, 7:30 बजे और कल और आज ही लगभग 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया सर उनकी तरफ से। बस एक दुख भरा वो मैसेज उन्होंने ट्वीट किया था, उसका क्या फायदा है सर?
आज भी एक उद्घाटन के अंदर भी उद्घाटन के अंदर गए। मतलब जो इतना बड़ी दुख की घटना है, इतनी बड़ी नेता थी बीजेपी की, उन्हीं की पार्टी है, फिर भी मतलब उद्घाटन करें, इस बारे में उनका कोई वो नहीं है। देखिए, किसी प्रकार से जो एक बहुत बड़ी नेत्री थी और बीजेपी में उनका कद था, 2024 की पूरी तैयारियां थी और कुलदीप बिश्नोई के आने के बाद उन्होंने कोई ऐसा नहीं जताया कि वो किसी प्रकार से उनके द्वेष में है। लेकिन सीबीआई की मांग जो है वो कर रहे हैं कि जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो जरूर चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर है या राजनीति का इशू है। जो सुधीर सांगवान है उसका उनके साथ क्या मतलब और किस प्रकार से ये तस्वीरें जो है सामने निकल करके आ रही हैं। और ये है वो फार्म हाउस और यहाँ किस तरीके से जो है वो अपना समय व्यतीत करती थी। और उनका यदि मैंने घोड़ा आपको दिखाया या परिवार के जो सदस्य हैं वो आपको यहाँ नजर आए, बताया जा रहा है कि कल तक जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो है तैयारियाँ यहाँ की जाएंगी। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और अभी दीपक अंदर लेकर के आओ। अभी देखिए, जो बड़े नेता हैं वो यहाँ बीच में कोई बड़ा नेता नहीं पहुँचा है। मनोहर लाल खट्टर जो है उद्घाटनों में बिजी हैं। यहाँ उनकी एक नेत्री का देहांत हो जाता है और उसके ऊपर भी काफ़ी ऐसे सवालात उठ रहे हैं कि वो कैसे, कब और कहाँ हुआ है। ये काफ़ी असमंजस में है। सीबीआई की मांग लगातार उठ रही है। हज़ारों की, लाखों की फैन फॉलोइंग जो है ये बयां करती है क्या, और लाखों की जो फैन फॉलोइंग है वो ये बयां करती है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। टिकटॉक नेत्री, अभिनेत्री और भाजपा की नेत्री हैं सोनाली फोगाट। लाइव तस्वीरों को शेयर करें और फिर एक बार फिर दीपक, एक बार फिर दिखाओ। ये फार्म हाउस का नज़ारा है और ये 4 जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है आपको काफ़ी सुविधाएं जो है वो दी गई हैं। और उस तरफ मेरे बिल्कुल राइट साइड में ये मकान जो पुरानी ईंटों का बना है, और वो घोड़ा जो मैंने आपको दिखाया जो सोनाली फोगाट के अक्सर साथ आपको नज़र आता था। ये फार्म हाउस आज सुना है। सोनाली फोगाट के बगैर जो है यहाँ आवाज़ें सुनी हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों को। और ये छोटी ईंटों का आशियाना उनका है और यहाँ उनका रहन सहन, कभी कभार यहाँ आती थी क्योंकि उनका बैडमिंटन हॉल यहाँ तैयार है इस समय। घास, क्योंकि बारिश की वजह से लगातार जो घास है वो काफ़ी बड़ी है और समय बताया जा रहा है कि महीने में 1-2 बार जो है उनका राउंड यहाँ लगता था, वो यहाँ पहुँचती थी। और काफ़ी कुछ ऐसा जो यदि प्रॉपर्टी की बात करें या फिर राजनीति की बात करें तो ये फवारा और यहाँ एक झूला उनके जो टिकटॉक में आपको नज़र आता था, छोटी ईंटों का ये आशियाना उनका एक महल। और समय बताना चाहूँगा, यही यहाँ टिकटॉक बनाती थी और एक घोड़ा जो उनका वहाँ मैंने आपको दिखाया वो नज़र आता था। छोटी ईंटों का ये उनका आशियाना। क्योंकि फिर बताना चाहूँगा, भाजपा की नेत्री और टिकटॉक अभिनेत्री सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं है। 7:30 बजे का कल समय बताया गया ही और लगभग 2 दिन हो चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा सिर्फ एक ट्वीट जरूर किया गया था कि उन्हें दुख है, लेकिन उस दुख के बाद क्या क्या उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो अभी तक नहीं होती। सोनाली फोगाट का ये 2 से 3 एकड़ के, 4 एकड़ के करीब ये फार्म हाउस है। आज बगैर सोनाली फोगाट के यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और अंदर दिखाओ दीपक, ये अंदर ये जो छोटी ईंटों का जो महल है जो उन्होंने तैयार किया है। गोबर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि एक इसका यूज़ किया जाता होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि और इस समय अंदर ले आओ दीपक। यहाँ बैठ कर के अपना समय व्यतीत करना, अपनी मीटिंगें करना, उनका ये फ़ोटो और वो एसी सब कुछ यहाँ इतने अच्छे ढंग से सजाया और संवारा गया है कि आप ये कहेंगे कि बहुत कुछ यहाँ अलग है। सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही और कल होगा उनका अंतिम संस्कार। आज उनको पहुँचना था। ये दीपक ये दिखाओ, ये पुराने टाइम का टेप रिकॉर्ड है। ये पुराने टाइम का टेप रिकॉर्ड है। इसको लगाया जाता था
जो बड़ी ये अंगीठी है दीपक, ये अंगीठी है, इसके अंदर जो है उपले डाल करके ऊपर जो इसकी चिमनी है, बहुत कुछ पुराने टाइम का है। और ये टेप रिकॉर्ड, इसको कुछ पुराना नाम दिया जाता था, ये चलता था म्यूज़िक सुनने के लिए। सोनाली फोगाट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें, ये इंस्ट्रूमेंट चीख चीख कर ये बयां कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो एक बार फिर जो है लौटेंगी। किस रूप में लौटेंगी वो परमात्मा जाने, लेकिन आज सोनाली फोगाट का ये महल बिल्कुल उनके बगैर सुना है, और इस सुनसान महल में सिर्फ उनकी आवाज़ें गूंज रही हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले वो आदमपुर में जाती हैं। आदमपुर में उनकी समस्याएं जो है सुनती हैं, और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए वो एक मैसेज छोड़ती हैं कि सभी की समस्याएं जो है 2024 में जो है दूर यहाँ की जाएंगी। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों का ये दिखा दो दीपक लास्ट में, और कितने मिनट का हुआ देखें मंत्रा। तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।